ध्याहं प्रेरितोद्यथागमं करोमि वर्णनं किंचित कर्मणां हतशर्मणां सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णान्यो ग्रंथ राज की जय। सबने मंगलाचरण का अर्थ बहुत अच्छा लिख के भेजा, बहुत अच्छा लगा, सबने ही अच्छा प्रयास किया। प्रश्न 167 से लें। पहले किसी को कुछ पूछना है क्या कल तक की पढ़ाई में? ललिता भाभी 165 का थोड़ा ये जो दिया हुआ है ना, ये प्रकृतियों का, थोड़ा इसको वापस बताइए ना। जैसे 117 है, 101 है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल दीजिए ना, जरा सा, पूरा समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ, डिटेल आगे आएगा, वो तो खाली यहाँ पर अभी संक्षेप में बताए हैं, आगे प्रकृतियों का नाम आएगा। ठीक है, ठीक है ना, प्रकृतियों का नाम कह रही ना, आगे आएगा प्रकृति का नाम। 167 नंबर प्रश्न, मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में बंध त्रिभंगी की योजना किस प्रकार की जावे? बंध त्रिभंगी, बंध विच्छुत्ति, बंध और बंध योग्य। बंध विच्छुत्ति, बंध अयोग्य में बंध विच्छुत्ति भी मिली होती है और अबंध की प्रकृति भी मिली होती है। अबंध वाली प्रकृति आगे के गुण स्थान में बन सकती है और गुण स्थान से च्युत होने पर जो बंध विच्छुत्ति प्रकृति हो जाती है वो वापस बंध सकती है। जैसे मुनि महाराज 7 में से छठे, छठे से 7 में होते रहते हैं। छठे में आए तो छठे में जो 6 प्रकृति बंध विच्छुत्ति हो रही है वो वापस उनको बंधने लगेगी। 7वें में जाएंगे वो 6 प्रकृति बंधने से रह जाएगी। फिर छठे में आएंगे फिर 6 प्रकृति बंधने लग जाएगी। फिर 7वें में जाएंगे फिर वो 6 प्रकृति नहीं बंधेगी। इस तरह से छठे 7वें में महाराज जब झूलते रहते हैं तो उस प्रकार से ये प्रकृतियां बनने लग जाती है, बंध हो जाता है, बनने लग जाती है। यद्यपि 7वें में जाने से बंध भी छुट्टी हो गई, लेकिन पुनः जब छठे में आते हैं तो प्रकृतियों का पुनः बंध होने लगता है। जितनी देर छठे गुण स्थान में रहेंगे उतनी देर उन प्रकृतियों का बंध होगा। जैसे ही 7वें में जाएंगे पुनः वो बंध विच्छुत्ति हो जाएगी। इस तरह ये बंध विच्छुत्ति की प्रकृतियों का चलता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कुल बंध योग प्रकृतियां 120, उनमें से तीर्थंकर का बंध चतुर्थ से लेकर अष्टम गुण स्थान तक होता है। तीर्थंकर प्रकृति मिथ्यात्व गुण स्थान में नहीं बनती है, इसलिए शुरू ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको होता है? जो अविरत सम्यक दृष्टि हो। छायोपशमिक हो सकता है, उसके लिए छायिक की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहा आचार्य ने कि छायिक सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण को अभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध, रावण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध, लक्ष्मण को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रखा है, नहीं होता, केवल राजा श्रेणी को होता। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में होता है, छायोपशमिक के साथ और छायिक के साथ। उनमें से तीर्थंकर का बंध चतुर्थ से लेकर अष्टम गुण स्थान तक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई तीर्थंकर हैं, 8वें गुण स्थान से ऊपर चले गए, 9वें में आ गए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। तथा आहारक युगल का बंध सप्तम और अष्टम में होता है। 7वें और 8वें गुण स्थान में आहारक युगल का बंध होता है। तो अतः 3 प्रकृतियां प्रथम गुण स्थान में अवंदनीय होने से कम हो गई। 120 की जगह ऊपर जो 165 में लिखा हुआ है 117 का बंध, उसी को यहाँ पे समझा रहे हैं कि 117 का बंध कैसे है पहले गुण स्थान में। तो कहते हैं पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व में नहीं बनने वाली तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक अथवा आहारक युगल, ये 3 प्रकृतियों का बंध मिथ्यात्व के साथ नहीं होता है, इसलिए वो 3 प्रकृतियां कम हो गई। पहले गुण स्थान में बंधने योग्य प्रकृतियां या बंध कहिए कितनी प्रकृति का होता है? 117 का। बंध विच्छुत्ति कितनी होती है? तो बोलते हैं 16 का। 16 प्रकृति पहले गुण स्थान से आगे होते ही बंधनी बंद हो जाती है, बंध विच्छुत्ति हो जाती है।
वो 16 प्रकृति कौन सी है, हमारे पीछे अपने पीछे शायद अपने पढ़ चुके हैं, आ चुका है ना? हाँ, आ चुका है, 155 नंबर के प्रश्न में आ चुका है। 16 प्रकृतियों का सारे गुण स्थानों का बंध आ चुका है। अतः तीन प्रकृतियां फलस्वरूप प्रथम गुण स्थान में बंध विच्छुति 16 की, बंध 117 का, अबंध 3 का है। प्रथम गुण स्थान की विच्छिन्न 16 प्रकृतियां घट जाने से द्वितीय गुण स्थान में 101 प्रकृति रह गई। कैसे रह गई 101? 3 तो बंध नहीं सकती है वो, और 16 की बंध विच्छुति हो गई, तो कितनी प्रकृति निकल गई? 19 निकल गई। तो 120 में से 19 निकल गई, तो 101 प्रकृति दूसरे गुण स्थान में बंधने योग्य है अथवा बंध सकती है। समझ में आया होगा 19 कैसे हुआ? 3 तो बंध के अयोग्य है, 1 तीर्थंकर और आहारक युगल यानी 3, और 16 प्रकृति पहले गुण स्थान में बंध से विच्छुति हो गई पहले गुण स्थान के अंत में। इस तरह से 19 प्रकृति हुई। 19 प्रकृति को 120 में से घटा दिए तो 101 बची। ये 101 कर्म प्रकृति का बंध कहाँ हो रहा है? दूसरे साधन गुण स्थान में। द्वितीय गुण स्थान की विच्छिन्न 25 प्रकृतियां, अब दूसरे गुण स्थान में हम लोग जान चुके हैं कि 25 प्रकृति की विच्छुति होती है। तो 25 और 19 मिला के कितनी हो गई? 25 19 मिला करके 25 35 40 44 हो गई, 44। तो 44 प्रकृतियां कम हो जाने से 76 प्रकृतियां रही। यह तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता है, अतः 2 प्रकृतियां और कम हो गई, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में कौन कौन सी? त्रियंच आयु और मनुष्य आयु की विच्छुति होती है, तो वो 2 आयु यहाँ पर तीसरे गुण स्थान में बंध नहीं होगा, तो 2 आयु और कम हो गई। तो वहां पर कह रहे हैं इस तरह से तीसरे गुण स्थान में कितनी बंध हो रही है? तो 74 बंध हो रही है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता। और अबंध पहले गुण स्थान में कितना था? दूसरे गुण स्थान 16 और 3 19 का था पहले गुण स्थान में, 25 का हो गया दूसरे गुण स्थान में विच्छुति, 19 और 25 तृतीय गुण स्थान में 2 आयु नहीं बंधती है, तो इस तरह से 46 प्रकृति का अबंध हो गया। कहाँ? तीसरे गुण स्थान में। चतुर्थ गुण स्थान में मनुष्य आयु, देव आयु, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लगता है। अब यहाँ तीर्थंकर प्रकृति सब इन 3 प्रकृति का बंध होने लगा। तीसरे गुण स्थान में 74 प्रकृति का बंध हो रहा था, 46 का अबंध था, तो 74 में 3 जुड़ गई, क्योंकि 3 आयु का यहाँ बंध होने लगा, तो यहाँ 3 आयु उसमें जुड़ गई, तो 74 का 77 हो गया। अब चौथे गुण स्थान में हमने पढ़ा है कि बंध विच्छुति 10 की होती है। बंध कितना का होगा? तो बोलते हैं 77 का, जो ऊपर बताए हैं 74 3 77। 3 कौन सी बढ़ी है? 3 आयु बढ़ गई, क्योंकि उसमें 2 तो आयु बढ़ी और 1 तीर्थंकर प्रकृति बढ़ी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुण स्थान से होने लगता है। तो इस तरह से 77 का बंध होने लगा। विच्छिन्न प्रकृति 10 है, बंध 77 का है। अबंध कितना है? तो पहले 46 का अबंध था, तीसरे गुण स्थान में 46 का अबंध था, उसमें से 3 दो आयु और 1 तीर्थंकर कम हो गई, तो चौथे गुण स्थान में 43 प्रकृति का अबंध है। चतुर्थ गुण स्थान की विच्छिन्न प्रकृतियां 10 घट जाने से पंचम गुण स्थान में बंध 67 का, इसमें 77 का हो रहा था, अब 67 का होने लगा। पांचवें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान वर्ण 4 कसाय का ये हो जाता है, बंध विच्छुति हो जाती है। यहाँ पर कितनी होगी? अबंध कितनी हो गई? पहले 43 था, उसमें 10 तो विच्छुति वो जुड़ गई, तो 53 प्रकृति का अबंध है। पंचम गुण स्थान में विच्छिन्न 4 प्रकृतियां घट जाने से छठे गुण स्थान में बंध 63 का है, और 4 प्रकृति चूंकि कषाय घट गई तो 4 ही प्रकृति की विच्छुति होती है पंचम गुण स्थान में, तो 4 प्रकृति घट गई, तो छठे गुण स्थान में बंध कितनी हो रही है? 63 प्रकृति का। बंध विच्छुति 6 की और अबंध 53 4 जो ये हो रहा है, 4 प्रकृति जो और अबंध हो गई, तो अबंध कितने का हो गया? 57 का। इस 57 में
जो मिलती जा रही है वो क्या क्या मिलता जा रहा है, जो बंध विच्छुत्ति हो रही वो प्रकृति भी मिलती जा रही है, जो प्रकृति का बंध आगे होगा वो भी मिलती जा रही है, जो प्रकृति बंध होने लग जाती है वो घट जाती है अबंध में से। तो इस तरह से सारा डाटा बदलता जा रहा है। छठे गुण स्थान में विक्षुण 6 प्रकृतियां कम करने से और आहारक युगल, यहाँ आहारक युगल का उदय है। तो आहारक युगल मिलाने से सत्ता पाई जाती है। मिलाने से सप्तम गुण स्थान में बंध 59 प्रकृति का बंध विच्छुत्ति, एक बंध 59 प्रकृति का विच्छुत्ति, एक प्रकृति और अबंध 57 पहले से थी और 6 अभी विच्छुन हो गई, तो 63 प्रकृति। 63 में से -2 कर दिया किसका, आहारक युगल का, तो इस तरह से 61 का है। सप्तम की विच्छिन्न प्रकृति एक, केवल देवायु की विच्छुत्ति होती है 7वें गुण स्थान में। 8वें गुण स्थान में बंद हो जाएगा 58 का, बंद विच्छुत्ति 36, जो अपने बंद विच्छुत्ति 36 होती है 8वें गुण स्थान में, हम लोग बढ़िया से जान रखे हैं। और अब 9वें गुण स्थान में हम लोगों ने जाना है इसका उदय विच्छुत्ति, बंद विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में होती है। अबंध 61 + 1 62 का है। अष्टम में विक्षुण हुई 36 प्रकृतियां कम हो जाने से नवम गुण स्थान में बंध 22 का, बंध विच्छुत्ति 5 की और अबंध 62 + 36 98 का है। नवम की विच्छिन्न प्रकृतियां 5, 4 संजलन कसाय, 1 पुरुष वेद। ये प्रकृतियां कम हो जाने से 10वें गुण स्थान में 17 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति, 17 प्रकृति का बंध विच्छुत्ति 16 की, अबंध 98 + 5 यानी 103 का। दसम में विच्छिन्न प्रकृतियां 16 कम हो जाने से 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थानों में बंध 1 का है, अबंध 119 का है। 11वें और 12वें में गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति 0 है। 13वें गुण स्थान में 1 की बंध विच्छुत्ति हो जाने से 14वें गुण स्थान में बंध और बंध विच्छुत्ति 0 तथा अबंध 120 प्रकृति का है। इसमें 14वें गुण स्थान में पिछले गुण स्थान की बंध प्रकृतियों में से उसकी विच्छुत्ति कम करने में पिछले गुण स्थान की बंध प्रकृतियों में से उसकी विच्छुत्ति कम करने पर आगामी गुण स्थान का बंध निकलता है तथा वर्तमान गुण स्थान की विच्छिन्न और वर्तमान गुण स्थान की अबंध मिलाने से आगामी गुण स्थान का अबंध निकलता है। अन्य प्रकृतियों के मिलाने और घटाने की योजना निर्देश अनुसार कर लेनी चाहिए। वेरी टफ है, बहुत कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। समझ में नहीं आया। चित्र से समझ में आ जाएगा। ललिता जी समझ में आती है, पूरा समझ में। ललिता जी चार्ट आने से सामने समझ में आ जाएगा। हाँ, चार्ट में आ जाएगा बिल्कुल भी। हाँ, चार्ट भेज देंगे। हाँ, हार्ड तो नहीं है। हाँ, ग्रुप खुला नहीं है ना, भेज देंगे। हाँ, थोड़ा सा ना देखना पड़ेगा पीछे पीछे। बाप रे, इतनी संख्या है, याद ही नहीं पड़ा, पता है, समझ में नहीं है। बना हुआ है हमारे पास, हम भेज देंगे। बात सर बनाइए क्या? याद होना याद नहीं करनी पड़ेगी, संख्या एक ही करने से हो जाएगा। सुमन ने तो याद हो गया उसी सब। नहीं 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 जीजी, बहुत ज्यादा। खाली बंध विच्छुत्ति की संख्या याद करने से हो जाएगा। बंध विच्छुत्ति की संख्या हाँ, उससे हो जाएगा। समझ में आया है, याद नहीं हुआ अलग बात है। वो आ जाएगा, टेक्निक समझ में आते ही आ गया। हाँ। आई जी चले गए क्या? अरिहंत भगवान की प्रतिमा से अपने मन को कैसे जोड़े, बहुत आवाज आ रही है। प्रतिमा में भगवान की उपस्थिति का
बस खोल लेकिन हाँ म्यूट करो सबको हनी। सब अपने आप को ठीक है, हाँ मैं बना रही तुमको। म्यूट करना होगा क्योंकि हाँ बना रही हूँ हनी। आप लोग फोटो भेजे हैं बंद बंद विस्तृति और बंद का। आप भावपूर्वक अपने स्मरण आंटी एक मिनट आप अनम्यूट करिए खाली। ग्रुप में भी फोटो भेज दिए हैं बंद विच्युति और बंध का, उसमें प्रकृति नहीं लिखी हुई है। हनी तुम रिकॉर्ड कर रही हो क्या? नहीं शालू दी आप ही एक बार आंटी, शालू दी आप ही करिए, मेरा इंटरनेट बहुत अनस्टेबल। ठीक है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। ठीक है ओके। प्रकृति कितनी कितनी विच्युति होती है, कितना कितना बंध है, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो गुना स्थान लिखने की कोशिश करिएगा, अच्छा लगेगा, क्षय उपशम भी बढ़ेगा। बंध विच्युति किस किस प्रकृति की होती है गुना स्थान में, वो भी हम अभी तुरंत फोटो भेज रहे हैं आप लोग को। 1 मिनट के लिए 1 मिनट बंद कर रहे हैं, फोटो भेज रहे हैं। इसमें शेयर करूं क्या आंटी? हाँ ग्रुप में तो भेज दी, उसको आप कैसे दिखाओगे दिखाओ। अच्छा एक बार कोशिश करती हूँ। वाली प्रकृति लिखी हुई है सबसे ऊपर के चार्ट में, नीचे कैसे कैसे बंद विच्युति हो रही है वो है चार्ट। उसमें आप लोग प्रकृति बैठाएंगे, कौन कौन सी इसका ये प्रश्न निकाल लेंगे, ये वाला प्रश्न निकाल के 167 नंबर का प्रश्न निकाल करके, और जो चार्ट गया है उसमें आप प्रकृति इसमें से देख देख के बैठाने की कोशिश करिएगा। नहीं बैठेगा तो फिर जो नहीं समझ में आएगा फिर समझाएंगे। आगे का प्रश्न ले रहे हैं। ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृतियों का स्थिति बंध कितना है, यानी सब कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कितना स्थिति मतलब कितने दिन तक आत्मा के साथ वो जुड़ी रहती है, उसका बता रहे हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और वेदनीय कर्म का उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कौन सा बंध है? उत्कृष्ट। अगर कोई ज्ञानावरण कर्म बांधेगा ज्यादा से ज्यादा तो उसकी स्थिति होगी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। दर्शनावरणी का भी 30 कोड़ा कोड़ी सागर। 30 कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, 1 कोड़ा कोड़ी से कम उसको कहते हैं अंतः कोड़ा कोड़ी। 30 कोड़ा कोड़ी का मतलब हो गया 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करिए और फिर उसको 30 से गुना करें। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना, फिर उसको 30 से गुना, उसको 30 कोड़ा कोड़ी कहते हैं। नाम और गोत्र का 20 कोड़ा कोड़ी, उसी तरह से 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करेंगे, फिर उसको 20 से गुना करेंगे तो नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी स्थिति आ जाएगी। मोह का 70, मोह मतलब मोहनीय कर्म का, मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है तो 70 कोड़ा कोड़ी। आयु कर्म का 33 सागर।
विशेष में क्या कह रहे हैं, दर्शन मोह मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर है और चारित्र मोहनीय का 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। दर्शन मोहनी में, दर्शन मोहनीय कर्म में दो तरह की प्रकृति है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय में किसको लिया जाता है, मिथ्यात्व को, और चारित्र मोहनीय में चारित्र की 25 प्रकृति ली जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं चारित्र मोहनी का बंध कितना है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, 40 कोड़ा कोड़ी। असाता वेदनीय का 30 कोड़ा कोड़ी सागर और साता वेदनीय का 15 कोड़ा कोड़ी सागर। तत्वार सूत्र पढ़े हैं, कोई खास इसमें यह भी नहीं है, याद होने लायक है। 4 कर्म शुरू के हैं, उसके 30 कोड़ा कोड़ी है, नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी है, मोहनीय की 70 है, चारित्र मोहनी की 40 है और आयु 33 सागर मालूम ही है। साता असाता वेदनीय में असाता से साता आधी है, असाता 30 है तो साता 15 कोड़ा कोड़ी सागर। मूल प्रकृतियों का जघन स्थिति बंध क्या है, ये कौन सा बंध बताया ऊपर, उत्कृष्ट बंध। किसका बताया, मूल प्रकृति का। उत्तर प्रकृति का बंध अभी नहीं बता रहे हैं, उत्तर प्रकृतियां तो 148 है, मूल प्रकृतियां 8 है तो 8 में बता रहे हैं। 8 का जघन स्थिति बंध बता रहे हैं। वेदनीय का जघन स्थिति बंध 12 मूर्त। नाम और गोत्र का वेदनीय मतलब मूल कर्म का, यहाँ साता असाता वेदनीय भी नहीं बता रहे हैं। नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त, शेष कर्मों का अंतर मुहूर्त है। क्या निकला कि वेदनीय कर्म का तो जघन्य से मुहूर्त कितना है, तो 12 मुहूर्त है। नाम और गोत्र का 8 मुहूर्त, अशेष कर्म कितने बच गए, 3 कर्म निकले। 3 निकले क्या, हाँ 3 कर्म निकले। 5 कर्मों का बंध जघन्य से अंतर मुहूर्त है। यानी अगर ज्ञानावरण जघन्य बंधेगा तो अंतर मुहूर्त बन सकता है, दर्शनावरण का कर्म अंतर मुहूर्त हो सकता है, अंतराय कर्म का बंध अंतर मुहूर्त हो सकता है, आयु का अंतर मुहूर्त हो सकता है, मोहनीय कर्म का अंतर मुहूर्त हो सकता है। इस तरह से 5 कर्मों की जघन स्थिति कितनी है, अंतर मुहूर्त। और प्रकृतियों का जघन स्थिति बंध, प्रकृतियों का जघन स्थिति बंध विच्छुत्ति के समय होता है, ये सिद्धांत है। जिस प्रकृति की जहाँ विच्छुत्ति होनी रहती है उसके पहले उसका जघन्य बंध होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जघन्य बंध होगा तब तो वो तुरंत उदय में आएगी, तब तो उसका बंध विच्छुत्ति होगी। अगर बहुत लंबी 10 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी का कर लेंगे तब तो वो सत्ता में पड़ी रहेगी। तो इसलिए जब जिस प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होनी रहती है उस समय उस प्रकृति का बंध जघन्य होता है। विशेष तीर्थंकर प्रकृति तथा आहारक युगल का जघन्य स्थिति बंध अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। हम लोगों ने ये जाना है तीर्थंकर प्रकृति और आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है। आचार्य कहते हैं दोनों अंतः कोड़ा कोड़ी सागर होते हुए भी दोनों में बहुत अंतर है। यद्यपि दोनों अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है लेकिन ठीक जिस तरह से 1 और 100 में बहुत अंतर है उसी तरह से जघन्य अंतर्मूर्त, दोनों अंतर्मूर्त होते हुए भी जघन्य अंतर्मूर्त और अंतर्मूर्त में जघन्य अंतः कोड़ा कोड़ी और उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी में बहुत अंतर है। मनुष्य आयु और त्रियग आयु का जघन्य स्थिति बंध अंतर्मूर्त तथा देव आयु और नरक आयु का 10,000 वर्ष है। नरक आयु में पहली नरक में जिसके नारकी की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। भवंतरिक में जाने वालों की जघन्य आयु कितनी है, 10,000 वर्ष। उत्कृष्ट स्थिति बंध का कारण क्या है, 3 शुभ आयु के बिना, इस बहुत ध्यान देना है। स्थिति बंध और अनुभाग बंध थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है इसलिए ध्यान देना है, यहाँ स्थिति बंध की बात है। 3 शुभ आयु के बिना अन्य 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध यथा संभव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है। 3 शुभ आयु के बिना देवायु, मनुष्यायु, त्रियंचायु, 3 आयु के बिना
117 प्रकृति, यानी तीर्थंकर प्रकृति भी, आहारक युगल भी, साता वेदनीय भी, ब्रज वृषभ नाराज सहनन भी, प्रशस्त विहायो गति, शुभ स्वर सुभग, जितनी भी बाकी 47 प्रकृतियां तो जो 4 कर्मों वाली है वो तो पाप रूप ही हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, जैसे तीर्थंकर है, आहारक युगल है, शुभ है, सुस्वर है, ब्रज वृषभ नाराज सहनन है। ये क्या है? ये प्रकृतियां शुभ है, लेकिन उसके बाद भी इनकी उत्कृष्ट स्थिति कब कैसे पड़ती है? संक्लेश परिणामों से। परंतु 3 शुभ आयु की उत्कृष्ट स्थिति किससे बनती है? विशुद्ध परिणामों से। अगर कोई मनुष्य बहुत अच्छी आयु पाके मर रहा है, निश्चित और अकाट्य नियम है कि जिस समय वो आयु बांधा है उसके परिणाम विशुद्ध रहे हैं। विशुद्ध परिणामों से 3 आयु की स्थिति अधिक बंधती है। उन्हीं विशुद्ध परिणामों से 117 कर्म प्रकृतियों की स्थिति कम बंधती है। प्रत्येक समय में दोनों परिणाम तो हो नहीं सकते हैं। एक समयवर्ती परिणाम है, एक समयवर्ती बंध है। कितना बंध है? समय प्रबद्ध प्रमाण। क्या है ये? प्रदेश की संख्या है। कितने प्रदेश आते हैं? तो कहते समय प्रबद्ध, जो कि सिद्धों का अनंतवां भाग है और अभव्यों का अनंत गुना है। इतना समय प्रबद्ध प्रति समय, प्रति घंटा, प्रतिदिन नहीं, प्रति समय आ रहा है। तो प्रति समय के परिणामों से बंध हो रहा है। जिस समय शुभ परिणाम हो रहे हैं, अगर वहां पर आयु बंध रही है तो 3 शुभ आयु की स्थिति अच्छी पड़ेगी और बाकी 117 कर्मों में स्थिति विशुद्ध परिणामों से कम बंधती है। संक्लेश परिणाम से अगर आयु बंध रही है, लेख्या स्थान हमने कहा था, हम बहुत लब्धि सार का वर्णन में नहीं जाएंगे। मोटे रूप से लब्धि स्थान जो बनते हैं बीच के लब्धि स्थान बनने में, जैसे हम लोगों ने समझने की कोशिश की इसको कि 100 को उत्कृष्ट स्थान मान लेते हैं, 1 को जघन्य मान लेते हैं। मध्यम कितने हो गए? 99 से 2 हो गए। अब किसी का लेस्या स्थान मान लीजिए जघन्यता से 2 है, तो उसने जघन्य लेस्या स्थान में विशुद्धि उसकी कम पाई जाएगी, आयु का बंध कम स्थिति वाला होगा। और कोई 99 के मध्यम परिणामों में आयु बांध रहा है, उसकी स्थिति विशुद्ध परिणाम उस समय 99 डिग्री के हैं और मध्यम परिणाम है, मध्यम लेश्या में है, तो उसकी आयु का उत्कृष्ट बंध होगा। तो जिसका भी आयु अच्छी मिलती है, जिसको भी निश्चित रूप से विशुद्ध परिणामों से बंधी रहती है। और उन्हीं विशुद्ध परिणामों से उसी समय 117 प्रकृति का बंध आचार्य बताते हैं कम होगा, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से 117 प्रकृति का स्थिति बंध कम समय वाला होता है। और संक्लेश परिणाम से अगर इसको उल्टा कर दीजिए, संक्लेश परिणाम है लेकिन आयु के बंध योग्य परिणाम है, आयु बंध रही है वहां पर, तो कम स्थिति की आयु बंधेगी और बाकी 117 कर्म प्रकृति की स्थिति अधिक पड़ेगी। संक्लेश के हिसाब से है लिखा हुआ ना, तत् यथा संभव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से, यानी जैसे परिणाम से जैसी स्थिति बंध सकती है। लेकिन परिचय क्या दिया परिणामों का? संक्लेश और विशुद्ध। तथा जघन्य स्थिति बंध इससे विपरीत अर्थात मंद कसाय रूप परिणामों से होता है। 3 शुभ आयु कर्मों का विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट और संक्लेश परिणामों से जघन्य स्थिति बंद होता है। विशेष देव आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंद, अब ये बता रहे हैं कि देव आयु अगर कहीं बंधेगी तो सबसे ज्यादा कहाँ बंधेगी? ज्यादा स्थिति वाले। ऊपर क्या बताए हैं कि उत्कृष्ट बंध कहाँ, जहाँ बंध विच्छुत्ति होनी रहती वहां होता है, ऐसा बताए हैं। अब नीचे यहाँ क्या बता रहे हैं कि देव आयु की विच्छुत्ति कहाँ हो रही है? 7वें गुण स्थान में। अब उत्कृष्ट बंध वहां कहाँ होगा? देखिए, देव आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध 7वें गुण स्थान में चढ़ने के सम्मुख प्रमत गुण स्थान वाला करता है। क्या समझे हम इससे? जब कोई मुनि महाराज 6ठे से 7वें में जा रहे हैं तो उनके संजलन का जघन्य उदय है, जघन्य
जघन्य परिणाम, संजलन रूपी परिणाम उनके बहुत कम, शांत हैं, कम डिग्री वाले हैं, विशुद्धि बढ़ रही है, उस समय देव आयु का उत्कृष्ट बंध होता है, उत्कृष्ट आयु का बंध होता है। छठे से सातवें में जाते समय किसी की अगर देवायु बंध रही है, अब कर्ष पड़ गया वहां पर, आयु बंधी वहां पर, तो देवायु का उत्कृष्ट बंध होगा। आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंध छठे गुण स्थान में उतरने के सम्मुख सप्तम गुण स्थान वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आहार वहां तो विशुद्धि बढ़ रही है, वहां क्या हो रहा है? विशुद्धि बढ़ रही है। देवायु को बांधने के लिए छठे से सातवें में जा रहे हैं, विशुद्धि बढ़ रही है, और यहाँ क्या है? सातवें से छठे में आ रहे हैं। तो चूंकि अंतर्मूर्त प्रमाण बनती है, अब सातवें से छठे में आ रहे हैं, उस समय उनका उत्कृष्ट स्थिति बंद होता है, क्योंकि वो प्रवृत्ति रूप है। आहारक युगल का उदय किसमें है? प्रवृत्ति रूप में है। तो सातवें से जब छठे में आ रहे होते हैं, परिणामों में जब गिरावट आती रहती है, संजन कसाई जब का तीव्र उदय होने वाला रहता है, छठे में आके नहीं बांध रहे हैं, अथवा देव आयु को बांधने के लिए सातवें में नहीं, बांध तो छठे में रहे, लेकिन उस सातवें में चढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस समय उनके परिणाम विशुद्ध हो रहे हैं, सातवें लायक हो रहे हैं, उस समय बनती है। उसी तरह आहारक युगल का कहाँ बंद हो रहा है उत्कृष्ट? सातवें से छठे में आ रहे हैं, परिणामों में गिरावट आ रही है, उस समय उत्कृष्ट बंद होता है आहारक युगल का। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद नरक जानने के सम्मुख चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि करता है। तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंध कहाँ होता है? उत्कृष्ट स्थिति बंध कहाँ होता है? तो जो नरक जाने के सम्मुख है, जैसे राजा श्रेणी गए, अथवा राजा श्रेणी तो छायिक सम्यक दृष्टि थे, श्री कृष्ण जा रहे हैं, अंतर्मुहूर्त पहले अभी अविरत सम्यक दृष्टि है, वो छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि है, उस समय उनको तीर्थंकर प्रकृति के स्थिति का बंध बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद वो मिथ्यात्व में आ जाते हैं, मिथ्यात्व में आने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध नरक जाने के सम्मुख चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि करता है। क्योंकि क्यों स्थिति बंध इतना क्यों करना पड़ रहा? कब वो नरक से आएंगे, कब वो जन्म लेंगे, तो उनके कल्याणक होंगे और वो तीर्थंकर बनेंगे, तो उत्कृष्ट स्थिति बंध तो करना ही पड़ेगा। तीर्थंकर, आहारक, देवायु, इन चार प्रकृतियों के सिवाय अन्य 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। कुछ पंक्तियों को हमेशा पेंसिल लेके बैठना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। चार प्रकृतियों का आचार्यों ने बताया कि सम्यक दृष्टि बंद करता है, तो पारिशेष न्याय से स्वतः ही निकल गया कि 116 प्रकृति का बंध, उत्कृष्ट बंध कौन करता है? तो मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। हम इससे क्या समझें कि जो मनुष्य आयु का 3 पल्ले की आयु, 2 पल्ले की आयु, 1 पल्ले की आयु बंध रही है, वो किसको बंध रही है? मिथ्या दृष्टि मनुष्य को। वो ठीक है, बंध रही है विशुद्ध परिणाम से, लेकिन उसके लिए सम्यक की जरूरत नहीं पड़ रही है। वहां जाने के लिए, भोग भूमि में जाने के लिए सम्यक की जरूरत नहीं है। विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति मनुष्य आयु की बंधने की जरूरत है। उस उत्कृष्ट स्थिति 116 ये पढ़ते पढ़ते याद हो जाना चाहिए। चार प्रकृति, आहारक युगल, तीर्थंकर और देवायु, चूंकि देवायु का उत्कृष्ट बंध 7वें गुण स्थान में हो रहा है, 7वें से छठे से 7वें में जाते हुए हो रहा है, इसलिए वो भी सम्यक के साथ बंध रही है। उत्कृष्ट बंध, ध्यान रखिएगा, पहले गुण स्थान में भी देव, जितने देव हैं ऊपर बैठे हुए असंख्यात देव हैं, तो सब ये थोड़ी हैं, सभी सम्यक दृष्टि थोड़ी है, तो मिथ्या दृष्टि भी देव में जाते हैं। यहाँ किसकी बात आ रही है कि अगर देव आयु का, अगर कोई उत्कृष्ट आयु बांधे देव की, तो कहाँ बांधेगा? तो वो आचार्य ने बताया कि सम्यक दृष्टि ही बांधेगा। तो इस तरह से जघन्य आयु कोई भी बांध सकता, उत्कृष्ट आयु की बात है।
जैसे 5 अनुत्तर है, 5 अनुदिश है, जहाँ सम्यक दृष्टि ही जाते हैं। तो तीर्थंकर, आहारक, द्विक और देवायु 4 प्रकृति हुई। इन 4 प्रकृतियों का ध्यान दीजिएगा, उत्कृष्ट ध्यान में रखिएगा। उत्कृष्ट बंध कौन करता है? तो सम्यक दृष्टि करता है। बच गई 120 में से 4 चली गई, 116 बची। 116 का उत्कृष्ट बंध, सब में उत्कृष्ट लगाना है। उत्कृष्ट बंध कौन कर रहा है? तो बोले मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, चाहे वो साता वेदनी हो, चाहे नाम प्रकृति की और कितनी भी प्रकृतियां, सब बाकी तो 4 कर्म की तो अशुभ रूप है, उनके लिए तो यहाँ पर कोई कथन ही नहीं है। कथन है क्या तो आयु शुभ होती है, एक गोत्र शुभ होता है और नाम प्रकृतियां कुछ शुभ होती हैं, लेकिन सभी का बंध उत्कृष्ट कौन करता है? सभी का बंध नियम से मिथ्या दृष्टि जीव करता है। प्रश्न समझ में आया होगा? किसी को कुछ बीच में पूछना है तो अपने को खोल के आंटी पूछ सकते मुझे हैं। पूछना है, ये समझ में नहीं आया, तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति में नरक जाने वाले के लिए, तो ये देव में भी तो जाते हैं ना तीर्थंकर जो बांधते हैं, तो ये फिर उनके लिए भी तो आ सकता है क्योंकि उनके लिए, हाँ, उसमें जाने वाला जीव को संक्लेश परिणाम, पहले क्या आया, इसीलिए देखो पहले क्या आया कि संक्लेश परिणामों से होता है। देव गति में जाने वाले मनुष्य के संक्लेश परिणाम नहीं पाए जाएंगे। संक्लेश परिणाम कहाँ? हम लोग जानते हैं जिस गति में जीव जाता है वैसे परिणाम अंतर्मुक्त पहले हो जाते हैं। तो जो देव आयु में जा रहा है वो तो शांत परिणाम से जाएगा, और शांत परिणाम से इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध नहीं होता है, क्योंकि ये चीज पहले ही बता दिए कि 3 शुभ आयु को छोड़ करके बाकी का उत्कृष्ट बंध करने के लिए विशुद्ध परिणामों से इनका उत्कृष्ट परिणाम, विशुद्ध परिणामों से इनका ये होता है, क्या कहते हैं, उत्कृष्ट स्थिति बंध, और संक्लेश परिणामों से जघन्य होता है। और आयु बंध का है जघन्य परिणामों से कम होता है, उत्कृष्ट परिणामों से 3 आयु का बंध ज्यादा होता है। तो जो यहाँ जा रहे हैं वो सम्यक्त्व के साथ जा रहे हैं, और इसलिए यहाँ पर इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद कर दिया गया, क्योंकि नरक से आकर के तब इनके उदय में आएगा। वो तो खैर वहां भी देवायु में भी जाकर के देवायु को भोग के तब आएगा, वहां भी वही चीज है। आंटी ये थोड़ा ना संक्लेश और विशुद्ध परिणाम जो है ना, ऐसे ठीक है 3 आयु को विशुद्ध बोल दिए और बाकी को संक्लेश बोल दिए, पर ये तीर्थंकर ये सब संक्लेश परिणाम कैसे, मतलब समझ में नहीं आता है, थोड़ा एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रहा है कि ये इतना अच्छा है फिर भी संक्लेश। हाँ, तो वही इसलिए तो मैंने प्रश्न पढ़ने के पहले कहा कि बहुत ध्यान से सुनना है। स्थिति और अनुभाग में अंतर है। अनुभाग विशुद्ध आएगा आगे, अनुभाग बंद अभी नहीं बोल रहे हैं। तो स्थिति का यही नियम है, स्थिति 3 की अच्छी मानी जाती है। क्यों? कि इन आयु की इसलिए स्थिति बंद अच्छी मानी जाती है कि आयु का स्थिति अगर अच्छी रहती है तो व्रत संयम लेकर के अपने को वो मोक्षगामी बना सकता है। मनुष्य तो मोक्ष ही जा सकता है, बाकी दोनों आयु पुरुषार्थ कर सकता है अगर अच्छी आयु रहे तो। और बाकी जितनी भी प्रकृतियों को स्थिति बंद इसलिए अशुभ बताया गया कि ये संसार, तीर्थंकर प्रकृति भी मान लो बहुत स्थिति वाली बंध जाए, बहुत दिनों तक उदय आती रहे, तो वो संसार में तो रोकी रहेगी। इस संसार में ये कराने के चलते ऐसा कहा गया कि इन प्रकृतियों की स्थिति अशुभ बताई जाती है। कुसुम आंटी पूछ रही थी, अभी ज्वाइन हुई हूँ मैं, कौन सा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट भी मिलेगा तो। हाँ जी, कहाँ पे क्वेश्चन कौन सा चल रहा है ललिता जी? मैं भी एंटर करी हूँ। 8 पेज नंबर में 170 क्वेश्चन, 170 नंबर का क्वेश्चन हुआ अभी। 170 पे पहुंच गए आप लोग? तो 165 का तो कल हो ही रहा था, 167। अरे कल कहाँ ज्वाइन हुई थी तो छूट गया ना 2 दिन से, बाप रे। ये सब समझना भी बहुत मुश्किल काम है, एकदम समझ में आना। रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा।
आप अरे बहुत मुश्किल है रन्नी, रिकॉर्डिंग का टाइम मिलता है, करने बैठो जितने में तो कोई काम आ जाएगा, जितने में फिर ये समझ में आता नहीं है। समझ लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन पूछे 170 वाले में कि जो हाँ जी। एक स्थूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि जो कर रहा है, तो उसमें तो अच्छी प्रकृतियां भी तो है, उनका भी उत्कृष्ट बंद कैसे हो रहा है उसको फिर मिथ्या दृष्टि को? यही सिद्धांत है, इसमें कैसे कैसे लगा सकते हैं बोलिए? मानिए ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत यही है। अच्छा, सिद्धांत में नेमिचंदाचार्य कहते हैं किंतु परंतु नहीं लगता। ठीक। एक और आंटी क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद इससे रिलेटेड हो। नीतू आंटी। रितु दी आपका अनम्यूट कर है। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ जय जिनेन्द्र बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 170 का लास्ट लाइन से ही है मेरा आंसर। क्वेश्चन मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, कुसुम जी आ गई ना, तो मैं थोड़ा एक बार फिर से पढ़ लेती हूँ, फिर वहीं पे आ रही हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए, उत्कृष्ट स्थिति बंद का कारण क्या है? आचार्यों ने ऊपर के प्रश्नों में बताया कि किस कर्म की कितनी उत्कृष्ट स्थिति है और जघन्य कितनी है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि तत्वार सूत्र की पढ़ने वाली हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई खास महत्व नहीं है। 170 में वो बता रहे हैं कि उत्कृष्ट स्थिति बंध का कारण क्या है, ये बताइए। तो कह रहे हैं 3 शुभ आयु के बिना 120 प्रकृति का बंध होता है, हम लोग जानते हैं। 122 में 120 प्रकृति का बंध होता है, 2 सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, तो 120 का बंध होता है। उदय 122 का होता है, तो यहाँ 120 में कह रहे हैं 3 शुभ आयु के बिना अन्य 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध यथा संभव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है। क्या मतलब हुआ कि उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम अगर रहेंगे तो उससे 117 प्रकृति की स्थिति तो ज्यादा पड़ेगी और 3 शुभ आयु की स्थिति कम पड़ेगी, यानी छोटी आयु वाले होंगे। ये क्या कह रहे हैं? संक्लेश परिणामों से, जैसा उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम रहेगा वैसा 117 प्रकृति स्थिति को लेके बांधेगी। इस 117 में तीर्थंकर भी है, आहारक द्विक भी है, देवायु भी है, नामकर्म की सारी प्रकृतियां भी हैं, ऊंच गोत्र भी है, साता वेदनीय भी है। और तो प्रकृति घातिया कर्मों की तो चलिए पाप रूप है, कोई बात नहीं है, वो तो संक्लेश परिणामों से ज्यादा बंधेगी, समझ में आता है। लेकिन इन प्रकृतियों का बंध भी संक्लेश परिणामों से स्थिति ज्यादा बंधती है और 3 वहीं पर उसी परिणाम, एक समय में एक परिणाम है ना, समय एक, प्रत्येक समय परिणाम हमारे होते, एक समय में एक परिणाम का मतलब, कहने का मतलब कि हमारा प्रति समय हमारे परिणाम हो रहे हैं। और प्रति समय आचार्यों ने बताया कि समय प्रबद्ध बंध रहा है। तो मान लीजिए हमारे किसी समय आयु का बंध पड़ रहा है, अब कर्ष काल पड़ रहा है, परिणामों में ऐसा है कि उस परिणाम से आयु भी संजोग से बंध रही है और सारी प्रकृतियों का बंध तो होता ही होता है। तो अगर मान लीजिए उस समय परिणाम हमारे बहुत विशुद्ध हैं तो 3 आयु की स्थिति ज्यादा पड़ेगी और 117 कर्मों की स्थिति कम पड़ेगी। उसमें पुण्य प्रकृतियां भी हैं, लेकिन उनकी स्थिति बंध, ध्यान दीजिएगा नहीं तो आगे कंफ्यूज होंगे सब कोई। स्थिति बंध की बात है, मैं बार बार कह रही हूँ, स्थिति बंध की बात है कितने दिनों तक वो हम प्रकृति हमारे साथ बनी रहेगी। तो आचार्य कह रहे हैं कि शुभ परिणामों से तो 3 आयु का बंध, विशुद्ध परिणामों से 3 आयु में स्थिति ज्यादा पड़ती है और 117 कर्मों में का स्थिति बंध में स्थिति बंध कम होता है। उसी चीज को यहाँ कह रहे हैं कि संक्लेश परिणामों से होता है और जघन्य स्थिति बंध इससे विपरीत अर्थात मंद कसाय रूप परिणामों से होता है। किसका? 117 प्रकृति का। 3 शुभ आयु का कर्मों का विशुद्ध परिणामों से उत्कृष्ट, संक्लेश परिणामों से जघन्य स्थिति बंध होता है। 117 का उन्होंने बताया संक्लेश परिणामों से ज्यादा स्थिति बंधेगी, विशुद्ध परिणामों से कम स्थिति। 3 आयु के लिए उन्होंने बताया विशुद्ध परिणामों से तो उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी
और संक्लेश परिणामों से जघन्य स्थिति बंध होगा। अब यहाँ पर आगे और उसका विशेष बता रहे हैं। देव आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध सप्तम गुण स्थान में चढ़ने के सम्मुख प्रमत्त गुण स्थान वाला करता है। छठे से सातवें में कोई मुनि महाराज जा रहे हैं, उनका क्या हो रहा है कि छठे परिणाम और विशुद्ध हो रहे हैं, अपने आत्मचिंतन में जा रहे हैं। संजलन कषाय का मंद उदय हो रहा है। उस समय में देवायु जो बन रही है, वहां केवल देवायु बनती है सातवें गुण स्थान में, छठे सातवें गुण स्थान में। तो देवायु का कहाँ उत्कृष्ट बंध होगा? जैसे मान लीजिए 33 सागर है, 22 सागर है, 32 सागर है, ये बंध कहाँ हो रहा है? तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा उत्कृष्ट बंध कहाँ होगा जब छठे से सातवें में कोई मुनि महाराज जा रहे होते हों, और अगर आयु उस समय बंधे तो उस समय देवायु का उत्कृष्ट आयु बंधेगी। आहारक युगल का उत्कृष्ट स्थिति बंध आहारक द्विक और आहारक शरीर छठे गुण स्थान में उतरने के सम्मुख सप्तम गुण स्थान वाला। सातवें गुण स्थान से छठे में मुनि महाराज आ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है? संक्लेश परिणाम सातवें के बजाय छठे में आने वाले के संजलन कषाय का तीव्र उदय होने वाला है। ऐसे मुनि महाराज आहारक युगल का बंध करते हैं, उत्कृष्ट बंध की बात चल रही है। वैसे आहारक युगल का जघन्य बंध भी और उत्कृष्ट बंध भी कितना स्थिति है? अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ही है, जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। फिर कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध नरक जाने के सम्मुख चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अविरत सम्यक दृष्टि करता है। कहते हैं तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करता है? तो जो नरक जाने के सम्मुख है और चौथे गुण स्थान में है, अभी मिथ्यात्व में नहीं आया है, वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट बंध करता है। जो अगले इसमें और विस्तार से नहीं आया है, बाकी जगह ऐसे लिखा रहता है, जो अगले समय में मिथ्या दृष्टि होने वाला है। तो इस तरह से आचार्य कह रहे हैं कि तीर्थंकर, आहारक द्विक और देवायु, ये चार प्रकृतियां सम्यक दृष्टि को ही बंधती है। अर्थापत्ति न्याय से अथवा पारिशेष न्याय से ये स्वतः ही निकल गया कि 116 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। इसमें 3 आयु भी आ गई, ये छोड़ के, देवायु छोड़ के 3 आयु भी आ गई। तीनों आयु का, मनुष्य आयु का, त्रियंच आयु का, नरक आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करता है? तो मिथ्या दृष्टि जीव करता है। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले आदि है, तो उसका बंध करने वाला भी मिथ्या दृष्टि मनुष्य ही है। क्यों है मनुष्य? क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य आयु का बंध नहीं करता है। वो कौन सा बंध करेगा? वो जब भी बंध करेगा तो देव आयु का करेगा। इसलिए मिथ्यात्व में ही घटाना पड़ेगा मनुष्य को मनुष्य आयु का बंध करने का। कोई भी अगर सम्यक दर्शन होने पर त्रियंच हो या मनुष्य हो, अथवा नारकी तो नहीं करता, मनुष्य हो अथवा त्रियंच हो, ये देव आयु का ही बंध करेंगे। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि ही उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। तीनों आयु में नरक आयु तो खैर बहुत अशुभ है, वो तो करेगा ही मिथ्या दृष्टि, लेकिन मनुष्य और त्रियंच आयु का भी उत्कृष्ट स्थिति बंद करके जो 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले में जाते हैं, वो मिथ्यात्व में ही करते हैं। अब पूछो ऋतु, क्या पूछ रही थी? आंटी, एक मेरा क्वेश्चन है, देव आयु का उत्कृष्ट स्थिति बंध, ये तो खाली 33 सागर नहीं होगा क्या? 22 सागर ये भी आएगा? खाली 33 सागर होगा ना उत्कृष्ट? तो हाँ, अगर एकदम उत्कृष्ट में जाए तो 33 ही सागर है। तो बस वही हुआ ना, उसी बस 33 सागर का ही बात है ना। हाँ, 22 सागर ये सब का थोड़ी ना है, जैसे अभी आप बता रहे थे 22 सागर, 31 सागर तक तो ऐसा है ना कि मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। क्योंकि देवायु की बात है और सम्यक दृष्टि को बंद करा रहे हैं, तो 31 सागर के ऊपर का बंद सम्यक दृष्टि जीव करेगा। 32 सागर की 9 ग्रह की आयु है, 9 अनुदिश की आयु है, 33 सागर की आयु
5 अनुत्तर की है। तो इस तरह से वो बंध तो जो भी करते हैं देवायु वाले ही करते हैं, दोनों ही आयु उत्कृष्ट है। एक के उसके अपेक्षा उसको उत्कृष्ट कह सकती हो 33 सागर को, लेकिन इतना खोल करके नहीं आया कहीं भी कि भाई 32 सागर का नहीं करेंगे, 33 का ही करेंगे। अगर उत्कृष्ट को ही लेते हैं तो 33 सागर ही आएगी, लेकिन 32 सागर का भी बंध जो कर रहा है वो भी तो सम्यक दृष्टि देव ही करेगा ना। हो सकता है थोड़ा सा समय आगे पीछे हो जाएगा, अंतिम समय में नहीं करेगा, जैसे 7वें से 6ठे में आ रहा है, सॉरी 6ठे से 7वें में आ रहा है तब नहीं करेगा। और आंटी जैसे आहारक द्विक का उत्कृष्ट स्थिति बंद हो गया और ये फिर अंतः कोड़ाकोड़ी के बाद आएगा, मतलब मान लीजिए उस टाइम उदय में आया, मान लीजिए एकदम अंतः कोड़ाकोड़ी की तो बंधती है और अंतर्मूर्त में उदय में आ जाती है, हमेशा अंतर्मूर्त में। अच्छा, अगर नहीं उदय में आई किसी कारण से, मान लो कोई भी कारण, मरण हो गया, मिथ्यात्व में आ गए, कुछ भी हो गया ऐसा, तो फिर उसकी उद्वेलना हो जाती है। उसी टाइम होती, जैसे ही गुण स्थान बदलता है वैसे ही हो जाती है। जैसे ही चौथा गुण स्थान हुआ, जैसे ही असंयत से असंयत हुआ, वैसे उद्वेलना चालू हो जाती है। अच्छा, जैसे मान लो मरण को प्राप्त हुए तो भी चौथे में हो जाएंगे, भावों से गिर गए तो भी चौथा, दूसरा, पहला कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही गुण स्थान बदलता है वैसे ही धवला जी में कहा गया है कि सत्कर्मित असंयत होते ही उद्वेलना शुरू हो जाती है, और जब तक असंयत रहता है तब तक उद्वेलना होती रहती है। आंटी मेरा क्वेश्चन लास्ट लाइन से ही था, जैसे ये ना तीर्थंकर, आहारक द्विक और देवायु, इन 4 प्रकृतियों के सिवाय अन्य 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है, मतलब इन 4 प्रकृति का सम्यक दृष्टि करता है। और आपने बोला देवायु में सम्यक दृष्टि कर रहा है, मतलब अनुदेश अनुत्तर वाले कर रहे हैं ना, ये अनुत्तर वाले नहीं, मनुष्य करेगा। देव तो देव की आयु का बंद ही नहीं कर सकता है, देव देव में नहीं जाता है, देव नरक में भी नहीं जाता है ना, तो मनुष्य करेगा। मनुष्य त्रियंश तो करेगा नहीं उत्कृष्ट आयु बंद, मनुष्य ही करेगा। जो कि छठा सातवां गुण स्थान किसको, 1 मिनट, छठा सातवां गुण स्थान किसको होता है? मनुष्य को होता है। तो ये जो उत्कृष्ट आयु देवायु बांधेगा वो मनुष्य ही बांधेगा। हाँ, मनुष्य बांध रहा है, लेकिन उत्कृष्ट जो बांध रहा है वो अनुदिश अनुत्तर का बांध रहा है ना। हाँ, तो फिर समझिए अगर मनुष्य भवंत्रिक का बांध रहा है उत्कृष्ट, देव है वो भी भवंत्रिक का आयु बांधने के लिए सम्यक दर्शन की जरूरत नहीं है। सम्यक दृष्टि मनुष्य भवंत्रिक की आयु नहीं बांध सकता, नियम है। नहीं, अगर वो भवंत्रिक का बांध रहा है तो वो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, सम्यक की अवस्था में तो नहीं बंधती। हाँ, तो फिर उसको 116 प्रकृति में नहीं लेंगे, वो 117 हो गई ना उस हिसाब से। हाँ, तो उत्कृष्ट आयु तुम भवंत्रिक में घटा रही हो, यहाँ देवों का भेद करके नहीं बताया गया ना, अथवा मनुष्यों का भेद करके नहीं बताया गया ना। एक मतलब साधारण कथन कि भाई मनुष्य, देव और नरक। अब नरक में सोचो पहला नरक, 7वां नरक, ऐसे बताया गया है ना। यहाँ सामान्य कथन घटा है कि अगर देव आयु की जो उत्कृष्ट स्थिति है तो वो कौन बांधेगा? आहारक की उत्कृष्ट है तो कौन बांधेगा? तीर्थंकर की उत्कृष्ट आयु कौन बांधेगा? तीर्थंकर प्रकृति की आयु की नहीं। तो वो चीज यहाँ बता रहे हैं, यहाँ वो नहीं घटा रहे ना कि भवंत्रिक की आयु तो मिथ्या दृष्टि बांधता है। हाँ, तो वो मिथ्या दृष्टि में अगर 116 प्रकृति अगर अपने देवायु नहीं लेते हैं तो भवंत्रिक कहाँ जाएगा? फिर उसका उत्कृष्ट आयु किस में लेंगे हम लोग? मेरी बात नहीं समझी। वो भवंत्रिक वाली जो चीज तुम घटाना चाह रही हो वो वहां घटेगी ना 3 शुभायु में विशुद्ध परिणामों से। अच्छा, देवायु, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु। यहाँ पर शुरू में बताया ना 3 शुभायु का बंध किससे होता है? तो क्या नाम है, सो इससे विशुद्ध परिणामों से होता है। अच्छे परिणाम है, देवायु बंध रही है, मिथ्या दृष्टि है, भवंत्रिक का एक बांध लेगा, वो इसमें बांध लेगा। हाँ? वो इसमें घटेगा फिर।
हाँ, भवंतर की ऊंची आयु बांध सकता। अगर भवंतर की तुमको बंधवानी आयु, तो मिथ्या दृष्टि में उस विशुद्ध परिणामों में इतना विशुद्ध नहीं हुआ कि वो क्या विमानवासी देव का बांध सके, तो वो फिर भवंतर की बांध लेगा। और आंटी एक क्वेश्चन और था मेरा, ये 156 में सासाधन में जो बंध विच्छुत्ति हो रही है, तो सासाधन गुणस्थान तो गिरते वक्त ही होता है। हाँ, मैं तो उसके लिए प्रश्न करने वाली थी, चलो तुमने ने कर लिया, अच्छा रहा। तो ये कैसे हुआ आंटी फिर? तो ये तो गिरते वक्त हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो कितनी बार ये आप लोग बीच बीच में क्लास कक्षा छोड़ देते हो ना, इसीलिए ये चीज हो रही है। बार बार बताया जा रहा है, प्रथमोपसम किया कोई, प्रथमोपसम करते ही या तो तीसरे गुण स्थान में आएगा, या चौथे में आएगा, या पहले में आएगा। पहले में आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तीसरे में भी आता है तो उसके 41 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो जाती, बंध रुक जाता है उसके। 41 में फर्स्ट सेकंड मिला के 16, हाँ 16 की पहले की 16, अब 25 दूसरे की, 41 प्रकृति हुई ना। हाँ। और तीसरे गुण स्थान में तो 2 आयु का भी बंध नहीं होता, तो वहाँ 43 प्रकृति नहीं बन रही है तीसरे गुण स्थान में। अच्छा, होता कब है तो हम लोग जानते हैं भाई, प्रथमोपसम से गिरते हुए चाहे द्वितीय उपसम से गिरते हुए सासाधन आता। अब मान लो प्रथमोपसम से गिर के वो सासाधन में आ गया, अनंतानुबंधी कसाय के उदय होने से, तो उसको उस समय 16 प्रकृति की विच्छुत्ति है, 25 प्रकृति का उदय है उसको। 16 के अलावा बाकी सारी प्रकृति का उदय है उसको, सारी प्रकृति का बंध है उसको। दूसरे में भी आ सकता है प्रथमोपसम से, लेकिन चढ़ते समय दूसरा नहीं बनता है। चढ़ते समय तो पहले से चौथे में, पांचवें में, छठे में नहीं, सातवें में जाते हैं। तो जिसमें जाते हैं उस मान लो कोई पहले से सातवें में जा रहा है, तो पहले की 16, 25 दूसरे की, तीसरे में 0 है, 10 चौथे की, 10 चौथे की, पांचवें की 4 और छठे की 6। इतनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति हो गई उनको। सातवें गुण स्थान में अगर कोई लांग के जा रहा है तो बीच का वो विच्छुत्ति करते हुए ही जा रहा है। हाँ, अगर वो लांग के जा रहा है कोई गुण स्थान, मतलब हाँ तो क्या वहाँ विच्छुत्ति करानी पड़ेगी, पहले के अंत में, सातवें के पहले समय में, दोनों एक ही है। पहला, कई बार ये चर्चा आती है, पहले का अंत समय और सातवें का पहला समय एक ही समय, अनंतर समय नहीं है कि एक के बाद एक समय है। तो उसी वो जो जहाँ पर दोनों गुण स्थान का जुड़ान है, वहीं पर इसकी 6 गुण स्थान संबंधी सारी प्रकृति का विच्छुत्ति हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ललिता जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि आरक द्वीप का अंतर कोड़ा कोड़ी का है, लेकिन अंतर मुहूर्त में वो उदय में आ गई, तो उसका अंतर कोड़ा कोड़ी से इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। मतलब अंतर कोड़ी कोड़ी से क्या मतलब निकला? फिर उदय में तो आ गई अंतर मुहूर्त में। प्रकृति, हाँ ठीक है, ये हारक द्वीप प्रकृति भाई, हर सभी प्रकृतियों का बनने का एक समय बना हुआ है। तो हम लोगों ने जाना भाई उत्कृष्ट से 70 कोड़ा कोड़ी, 40 कोड़ा कोड़ी, फिर जघन्य से जाना, अंतर्मूर्त भी जाना, है ना। अभी बाकी प्रकृतियां तो ये तो, और अंतर्मूर्त, अगर कोई अंतर कोड़ा, मान लीजिए ज्ञानावरण कर्म है इस समय, मान लीजिए क्योंकि ज्ञानावरण का हर हमेशा बंद हो रहा, मान लीजिए हम लोग जितने आदमी यहाँ पर बैठे हैं, अभी हम लोगों को ज्ञानावरणी का जघन्य बंद हो रहा है। कितना? अंतर कोड़ा कोड़ी, अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त। अब अंतर्मूर्त की जो हम अभी बांध रहे, मान लीजिए ज्ञानावरण कर्म हमारा बंद रहा, अपने स्वतः बंद रहा, जान के तो अपने को थोड़ी बन, ये अंतर्मूर्त वाला क्या होगा? अंतर्मूर्त का ये भी तुरंत ही उदय में आ जाएगा, किसी अपने को पकड़ में नहीं आना अलग बात है। तो स्थिति अब अंतः कोड़ा कोड़ी तीर्थंकर के लिए और हारक द्वीप के लिए ये सिद्धांत है कि दोनों प्रकृतियां, जघन्य बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी है और उत्कृष्ट बंध भी इनका अंतः कोड़ा कोड़ी है। अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति वाला जो कर्म बनता है, उसका नियम से अंतर्मूर्त में या तो उदय में आ जाएगा, मान लो किसी कारण से उदय में नहीं आया, जैसे तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है, नरक जा रहा तो उदय में कहाँ से? उदय तो 13वें गुण स्थान में आती है। लेकिन वो अंतर्मूर्त के बाद वो खिर रही है, वो किसी और मुख से खिर रही है, जिसको कहते हैं परमुख से खिर जाना। उसी तरह से हारक युगल किसी ने बांधी, उत्कृष्ट स्थिति भी बांध ली, तो भी अंतः कोड़ा कोड़ी है। अब 6 स्थान में आए, मान लो किसी कारण से उस प्रकृति के उदय आने के पहले वो चौथे में आ गए, परिणामों से गिर गए, अथवा छायोपसमिक है, मिथ्यात्व का उदय परिणाम है। उदय क्या आएगा? परिणाम ऐसे हुए
कि मिथ्यात्व कहा हो गया, पहले गुण स्थान में आ गए। तो आना तो इसको अंतर्मूर्त में था उदय में, अभी उदय में तो आएगी नहीं अंतर्मूर्त में, तो इसकी फिर उद्वेलना होने लग जाती है। तो उद्वेलना उद्वेलना होके इसका आएगा, आगे आएगा उद्वेलना। उद्वेलना का मतलब होता है दूसरे में चली गई ना, वो प्रकृति दूसरे में चली गई उद्वेलना होके। हाँ, तो फिर उसका द्रव्य अंतर खत्म हो जाता है। समय क्यों बताया गया अंतर कोड़ा कोड़ी? समय क्यों बताया गया मतलब? उदय में फिर उद्वेलना हो जाती है, अगर मिथ्यात्व में चला गया या नीचे चला गया तो फिर उसकी अंतर कोड़ा कोड़ी की स्थिति क्यों मानी बताई गई कि इतनी बनती है? हाँ, तो अंतर कोड़ा कोड़ी स्थिति नहीं बनाएंगे तो अंतर्मूर्त में उदय कैसे लाएंगे फिर, बोलिए? क्योंकि ये तो उसी भाव में उदय में आनी है, जिस भाव में बंदी उसी में 7वें से 6ठे में आते हैं, अंतर्मूर्त में उदय में आ जाती है। तो अगर इससे कम की स्थिति फिर बनती नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, हाँ, अंतर कोड़ा कोड़ी की स्थिति बना करके इसको किए। ठीक है। आंटी और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है? अच्छा समय भी हो गया। कुसुम आंटी कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ ललिता जी, हाँ, ये जो तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद नरक जाने के लिए सम्मुख, तो तीर्थंकर प्रकृति तो मनुष्य भाव में बंधने शुरू हो जाती है तीर्थंकर केवली के पादमूल में उनको। तो उत्कृष्ट स्थिति बंद का क्या मतलब हुआ? वो जहाँ जाएंगे लंबी आयु लेकर के वहां तक उनके चालू रहेगी, ऐसे क्या? नहीं, इस उत्कृष्ट स्थिति बंद का देखिए, इसमें पहली बात तो उत्कृष्ट स्थिति बंद को आप समझिए कि अंतः कोड़ा कोड़ी ही है। उत्कृष्ट अच्छा, जो आप अभी आप बता रहे थे अंतः कोड़ा कोड़ी होगी क्या? अंतः ही कोड़ा कोड़ी है। अंतः कोड़ा कोड़ी के बहुत भेद हैं। कितने भेद हैं? जैसे हमने कहा, अपने लोग जाने कि भाई उत्कृष्ट परिणाम 100, जघन्य परिणाम 1, मध्यम परिणाम कितने 2 से 99। तो उसी तरह जघन्य बंध को आप समझ लीजिए 2, जघन्य स्थिति को, जघन्य कोड़ा कोड़ी को आप समझ लीजिए 2, और उत्कृष्ट अंतः कोड़ा कोड़ी को 99 समझ लीजिए। तो ये अंतर है, बस बंध रही है अंतः कोड़ा कोड़ी ही, लेकिन उसके भेद बहुत हैं। उस भेद के हिसाब से वहां पर उत्कृष्ट बंध कहाँ होता है? तो बोला जिस समय जीव, यही अगर जीव स्वर्ग जा रहा होता है तो नहीं बंद हो जाता, वहां होगा उत्कृष्ट बंध जब नरक आयु में जाता रहा होगा। मैं ये सोची कि नरक आयु में उत्कृष्ट आयु तो एकदम 7वें में 6ठे में आगे है, ऊपर तीर्थंकर कोई जाते नहीं 3 नरक से नीचे। नहीं, तो इसलिए वो खाली नरक जाने के सम्मुख हो, नरक 3रे से नीचे तो जाएंगे नहीं ना। हाँ, इसीलिए बोल रही हूँ। तो फिर मैं सोची उत्कृष्ट क्यों बोले यहाँ पे, यही ठीक, मतलब अंतः कोड़ा कोड़ी में सब चीज है। हाँ, अंतः कोड़ा कोड़ी, चाहे उत्कृष्ट हो चाहे जघन्य हो, वो अंतः कोड़ा कोड़ी में। हाँ, अंतः कोड़ा कोड़ी है सब, इसकी भी और आहारक युगल की भी। आंटी अब एंड करते हैं। हाँ ठीक है बेटा, थोड़ा टाइम आगे बढ़ा दो हनी हमारी क्लास का। कुसुम आंटी आप कर दीजिए जुनवानी स्तुति। हम क्या करेंगे? यही कर देंगे। हाँ, जो रखी भी थी मैंने किताब कल परसों, वापिस टाइम भी नहीं मिल रहा है, कहाँ रख दी? छोटी सी ऐसे बोल लेते हैं ना, बोली जिनवानी माता की जय। इतनी आवाज आती है ना टीवी की बाहर से। शारद शरद सी शीतल शुभ वाणी दे दो मुझे, आपके द्वारे हम भिक्षा लेने आए हैं। ज्ञान का प्रकाश करो, मोह तम नाश करो, कंठ में विराजो मेरे, दीक्षा लेने आए हैं। आपकी चतुर्भुज 4 अनुयोग धरे, ज्ञान हंस रूप भेद विज्ञान धारे हैं। ऐसी जिन वाणी मेरी आत्मा सुधार करे, जिनके अमित बार चरण पखारे हैं। माता जिन वाणी तेरी स्तुति है बार बार, तार तार हुई मेरी चुंदरी संवार दे। आगम के शब्द शब्द में मात दर्श तेरा, वही दर्श आज निज पूत पे निसार दे। यूं तो मेरा जीवनी वाहन तुम्हारा मात प्यार दे, निहार दे दुलार पुचकार दे। हंस वाहिनी में तेरी गोद में पड़ा हुआ हूँ, भाव को सुबोध दे, निखार दे माशार दे।
शारदे शरद सी शीतल शुभ वाणी दे दो मुझे, आपके द्वारे हम भिक्षा लेने आए हैं। बहुत बहुत बढ़िया है ये, सुंदर, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। इतने हाँ, कितने अच्छी है। पैराग्राफ है इसके, बहुत पैराग्राफ है। देखिए 15, 20 पैराग्राफ, 18, 22, 50, 30 पैराग्राफ है इसकी। तो कभी कभी अच्छा, दो लाइन भी करते हैं, अलग अलग भी करते हैं ना इसकी, तो अच्छी है। हाँ, अमित सागर जी महाराज अच्छी की बनाई हुई है। किनकी? जावाणी की अमित सागर जी की? अमित सागर जी, वही अमित सागर जी ना? हाँ वही बड़भाग सागर जी के थे ना, बराबर वहाँ साथ में, हाँ, बिल्कुल हाँ, उन्हीं की बनाई हुई है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी है। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत मोदो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन जो तेरा सरना लिए सो पावे सुखे, देव जो अरियंत को गुर सेवा नर ग्रंथ दया धर्म पालो सताये। वात्संग जिनवानी माता की जय। सबसे जय जिनेन्द्र। लोग देते हैं ललिता जी, सबको सादर जय जिनेन्द्र, सत्संग बड़ों को